एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स डिक्शनरी। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग सेफ एंड अभी पढ़ रहे हैं हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और चल रहा है अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्यूटोरियल अपलोड हो चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप लिंक एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी चलिए पढ़ते हैं दी 6th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, विच इज़ इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है। अब ये डायनेमिक का मतलब क्या होता है, पहले वो समझेंगे। डायनेमिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और डेवलपिंग। जब एक चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है टाइम के साथ और डेवलप हो रही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डायनेमिक। तो जो मैनेजमेंट भी होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, डेवलप होता है। पहले बहुत सा मतलब ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते थे ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पर अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट करने का तरीका भी चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि ऑर्डर्स दिए जाते थे, एक सुप्रीम बॉडी रहती थी, उसके नीचे सब लोग काम करते थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं रहते थे, वो अपने सजेशंस नहीं रख पाते थे टॉप अथॉरिटी के सामने, और उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे वो कुछ नहीं शेयर कर पाते थे। बट अब मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो काफ़ी चेंज हो गई हैं। मैनेजमेंट करने का तरीका काफ़ी बदल गया है। तो जिस जिस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, टाइम आगे आगे बढ़ता जाता है, तो मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। इट इज़ एबल टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। कुछ भी चीज़ है उस हिसाब से अपने आप को मैनेजमेंट ढाल लेता है और ढालना पड़ता है। अगर हम पिछली सोच के जैसे ही काम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ नॉलेज कहाँ तक कन्फाइंड थी, बुक्स तक कन्फाइंड थी, है ना, नोट्स तक कन्फाइंड थी। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, गूगल है, यूट्यूब है, और मतलब इतने सारे सर्च इंजन्स हैं। आप कुछ भी ढूंढना चाहो, किसी भी बारे में, आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको क्या ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, क्या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, यू गेट एवरीथिंग इन सेकेंड्स। तो अगर आप वही पुरानी सोच लेके ओल्ड स्कूल मेथड्स फॉलो करते रहोगे हमेशा, तो यू वोंट बी एबल टू सक्सीड। तो आपको एक आपके ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए विद चेंजिंग टाइम्स खुद भी अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट भी वही करता है, अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। जैसे गर्मी आती है तो आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, और सर्दी आ जाती है तो विंटर क्लोथ्स पहनते हो। अब सर्दी में आप कश्मीर में अगर आप बर्फ गिर रही है और कॉटन क्लोथ्स पहनोगे तो आप भी जम जाओगे, है ना, फिर गर्मी आने पे ही पिघलोगे। तो जस्ट अ जोक। तो इसी तरीके से आप भी अपने आप को एडजस्ट करते हो। पहले आप ये वाला नोकिया का मॉडल यूज करते थे, पर अगर अब आप वो यूज करोगे क्या? नहीं, आपको तो वेरियस सोशल साइट्स एक्सेस करनी है भैया, ज़माने के साथ नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे। अब आप Realme 8 Pro जो 5G टेक्नोलॉजी के साथ आया है वो लेने की कोशिश करोगे। पहले हम ऐसे कपड़े पहना करते थे, आज ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलोगे तो लोग कार्टून तो बोलेंगे ही तुमको। तो when you go to a party you dress sophisticatedly in a 3 piece, और लड़कियां भी in 1 piece पूरा एक गाउन में अपने आप को ड्रेसअप करना पसंद करती हैं। You don't wear such kind of retro clothes nowadays, obviously. सिमिलरली पहले ऑफिस जाके काम करने का कल्चर था, बट अब कोरोना आया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो कौन सा कल्चर डेवलप हो गया? वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जिस तरीके से टाइम चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है हमारे आसपास का, वी ऑल्सो चेंज आवर सेल्फ। हम अपने आप को वहाँ तक कन्फाइंड नहीं रखते, हमें अपने आप को भी बदलना पड़ता है। सिमिलरली मैनेजमेंट भी अपने आप को बदलता है। अब जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है उससे मैनेजमेंट अपने आप को किस तरीके से चेंज करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बहुत कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, जिसका इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता ही पड़ता है। अब वो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज टोटली ऑन दिस। तो मैं एक शॉर्ट में आपको ग्लिम्स दूंगी ताकि आपको ये फंक्शन समझ में आ जाए।
सोशल एनवायरनमेंट किससे डील करता है? लोगों के कस्टम्स में चेंज आ गया, ट्रेंड्स में चेंज आ गया, ट्रेडिशंस, फैशन, टेस्ट, बर्थ एंड डेथ रेट्स चेंज हो गई हैं, पॉपुलेशन शिफ्ट्स हो गई हैं। पहले इतनी बड़ी फैमिलीज होती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया, कंजम्पशन हैबिट्स लोगों की चेंज हो गई है। आजकल कोरोना के चलते पहले लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने लग गए थे, पर आजकल लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, उन्होंने अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरीके से रन करना पड़ेगा, वही आइडिया सोचने पड़ेंगे कि जो आजकल के कंज्यूमर्स की नीड को केटर कर पाए, तभी आपको ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगा, तभी आपको मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंगली करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गए, जैसे कि होम लोन सस्ते हो गए तो रियल स्टेट बूम हो गया, है ना, उनका मैनेजमेंट उस हिसाब से हो गया। फिर फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, किसी प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई जिस हिसाब से चेंज होती है, कंपनी को मैनेजमेंट भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है। स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ पीपल, पहले लोग आजकल लोग इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे टू सेव मोर, ताकि वो कुछ भी ऐसे, जैसे अभी कोरोना जैसी अनसर्टेनिटी आई है, इन फ्यूचर कुछ भी ऐसी अनसर्टेनिटी आए तो एटलीस्ट दे आर एबल टू सर्वाइव फाइनेंशियली। तो लोग आजकल ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लग गए या सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए। तो कंपनीज को भी उसी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट लेकर आए, उस हिसाब से उनको अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है कंट्री का, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं उसके आजू बाजू, उसका मार्केट शेयर कितना है, कहाँ वो स्टैंड करता है अमंग इट्स कॉम्पिटिटर्स, उस हिसाब से उसको मैनेजमेंट देखना पड़ेगा अपना। नेक्स्ट फैक्टर आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये दिस इज द वेरी मच अंडरस्टूड फैक्टर। कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, पहले जो एचआर फंक्शंस होते थे या कुछ भी होता था इन ऑफिसेस, कुछ भी काम होता था, इट वाज ऑन टोटली ऑन पेपर पेन का काम होता था। बट आज टेक्नोलॉजी एडवांस होने से एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल नाउअडेज। आप कंप्यूटर पे ही रखते हो अपना पूरा डेटा। इनफैक्ट बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो गए हैं टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शंस एज वेल। मतलब पहले तो आपकी पेपर पे ही यू हैव टू मेक सैलरी शीट और ये सब, पर आजकल पूरे पे रोल प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स आ गए, अप्रेजल्स तक करने के सॉफ्टवेयर्स आ गए। सो एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। तो आपको भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। भाई पेन पेपर लेकर ऑफिस में बैठ जाओगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स कितने हो रहे, कौन कौन से नए रिसर्च और डेवलपमेंट्स हो रहे कंट्री में, इनोवेशंस हो रहे हैं, आईटी सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत मैटर रखता है। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कई कई स्टेट्स की आप देखते हो 2 महीने ये गवर्नमेंट रही, फिर उन्होंने उनके विधायक चुरा लिए, ये हो गया तो वो गवर्नमेंट गिर गई, दूसरी आ गई। अब दूसरी गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी है, क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से वो स्टेट को रन करना चाहती है, किस तरीके को एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले लीजिए, किस तरीके की आइडियोलॉजी है उनकी, कहाँ उनका फोकस है, कितना उनका विजन है। आप देखते हैं कि अगर कुछ भी अच्छी पॉलिसी लेकर आती है गवर्नमेंट तो शेयर प्राइसेस एकदम हाई चले जाते हैं, शेयर मार्केट एकदम बूम पे चला जाता है। तो ऐसे ही होता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से ही आपको अपना मैनेजमेंट रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज लीगल। लीगल मतलब बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बने हुए हैं जो एक बिजनेस को फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। उनमें कोई भी चेंजेस आते हैं उस हिसाब से आपको भी चेंज करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानोगे, लॉज नहीं मानोगे, वेदर यू आर अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन पे आपको मतलब पेनाल्टी तो फिक्स है ही, आपको सजा भी हो सकती है एंड एवरीथिंग
यू हैव टू फॉलो ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी लॉ बनाए हुए हैं. अब लॉ चेंज भी होते रहते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं कई लॉज में, तो आपको अपनी बिजनेस के प्रोसेसेस, मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के प्रोसेसेस भी उसी तरीके से कन्वर्ट करने पड़ेंगे. तो जिस तरीके से चेंज इन एनवायरनमेंट होता है, उस तरीके से मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है, और मैनेजमेंट इतना केपेबल होता है कि अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर पाए. हम भी अभी जैसे एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो मैनेजमेंट भी लोगों का ही काम है ना, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट भी एडजस्ट हो जाता है. तो ये था यू नो अगर आप फेल हो जाओगे टू एडजस्ट, आप पड़े रहोगे नहीं. मैं तो यही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, यही मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यही मेरे काम करने का तरीका है, तो आप नए जमाने में चल नहीं पाओगे और यू विल फेस अ डाउनफॉल. अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस चेंज को, उस चेंज में एडजस्ट हो जाते हो, देन यू विल रीच दी हाइट्स. आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा, प्रॉफिटेबल होगा लॉन्ग रन में, और आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर पाओगे. सो ये था मैनेजमेंट किस तरीके से डायनेमिक फंक्शन कहलाता है, किस तरीके से इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है. इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एज आई ऑलवेज से. सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिले न्यू ट्यूटोरियल की. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.